दोस्तों, एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है। जब वो उस घर में घुसता है तो उसमें एक महिला होती है जो कि विधवा होती है। वो अपने पलंग पर यानी चारपाई पर लेटी होती है। जब वो उस घर में घुसता है चोर, तो उस चोर की नज़र उस महिला पर पड़ती है। अब वो महिला को जब देखता है तो वो महिला इतनी खूबसूरत होती है कि उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं उसके चोर के मन में। तो वो उसके चारपाई के पास बैठ जाता है। जिस चारपाई पर सोई होती है उसी चारपाई पर वो बैठ जाता है। बैठने के बाद उसके मन में, अब जो वो चोरी करने आया था चोर था, लेकिन वो चोरी का ख्याल अपने दिमाग से निकल जाता है। अब उसके मन में ये चलता है कि मैं इसके साथ कुछ करूं, अकेली ये महिला है तो मैं इसके साथ अब उसके संग गलत करने की वो सोचता है। जब वो सोचता है तो उसको टच करने लगता है, अलग अलग तरीके से उसके बदन को टच करने लगता है। जब वो ऐसा करता है तो उस महिला को लगता है, महसूस होने लगता है कुछ, और उसकी आँख खुल जाती है। आँख जब वो हिलने लगती है महिला, तो वो सोचता है कि अब ये जग जाएगी, तो वो जल्दी से हट कर वहाँ से उसकी चारपाई के नीचे छिप जाता है। छिपने के बाद दोस्तों, उसके बाद महिला उठती है। उसके बाद पानी पीती है। उसे कुछ लगता है, वो इधर उधर देखती है, कोई नज़र नहीं आता उसे। फिर वो पानी पीती है। पानी पीने के बाद और फिर वो दोबारा सो जाती है। सोचती है कि शायद मेरा वहम होगा या मैं कोई सपना देख रही होंगी। वो सो जाती है दोबारा। सोने के बाद दोस्तों, वो चोर उसके संग क्या करता है, कुछ ऐसा करता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आप सभी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप लोग देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव होता है जहाँ पर कि 30-35 ही घर होते हैं। बहुत दूर दूर पर सरकार ने जगह दी होती है, वहाँ पर लोगों ने अपना अपना घर बनाया होता है। तो वहीं दूर दूर वो लोग रहा करते थे। तो वहीं एक दिन चोर चोरी करने आ जाता है। जब चोरी करने आता है तो वो एक घर में से चोरी कर लेता है। एक चोरी करने के बाद वो सोचता है कि लगे हाथ अब चोरी करने आया हूँ, तो यहाँ दूर दूर घर है, किसी को पता तो चलता नहीं है, तो लगे हाथ इस घर में भी चोरी कर लेता हूँ। अब वो जो चोर होता है वो उस घर में भी घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस घर में घुसता है तो वो महिला लेटी होती है अपनी चारपाई पर। उस महिला का नाम उषा होता है। जब वो महिला लेटी होती है तो चोर की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन वो फिर भी सोचता है पहले मैं चोरी का काम निपटा लेता हूँ। फिर वो अपनी चोरी करने लग जाता है। लेकिन उस घर में ऐसा कुछ था नहीं। अलमारी अलमारी ऐसा कुछ नहीं होता, बक्सा अलमारी वगैरह अलमारी ऐसा कुछ उसे नज़र नहीं आता। तो फिर से वो उस महिला की तरफ देखता है तो उसका मन मचलने लगता है उस महिला को देखकर, क्योंकि वो महिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जो ये व्यक्ति था वो 32 साल की उसकी उम्र थी। चोर का नाम राकेश होता है। जब चोर उस महिला को देखता है तो वो सोचता है कि अब चोरी का तो सामान यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मैं इस महिला के साथ ही कुछ कर लेता हूँ। अपना आप कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊँगा इस महिला के साथ। तो वो उस महिला की चारपाई पर बैठ जाता है। अब जब वहाँ वह बैठ जाता है तो उसको छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि मैं इस महिला के संग अगर ज़बरदस्ती करूँगा तो ये चीखेगी, चिल्लाएगी, और हो सकता है 2-4 लोग आ भी जाए तो इससे तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि महिला के जागने का इंतज़ार करूँ, और जब ये जाग जाएगी तो मैं इसके पास बैठकर इससे बात करूँगा कि मैं तेरे संग कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा करना चाहता हूँ और मुझे करने दे, तो शायद बात बन सकती है। अब जब वो ये सोच ही रहा होता है, उसको छू रहा होता है, कि तभी वो महिला को महसूस होता है कुछ कि मुझे कोई टच कर रहा है, छू रहा है। तो वो महिला हिलने लगती है। जब वो हिलने लगती है तो वो जल्दी से, जो राकेश होता है, वो उसकी ही चारपाई के नीचे लेट जाता है, छिप जाता है। वो महिला उठती है। उठने के बाद वो इधर उधर देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो पानी पीती है। करीबन इन सब में उसे आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में वो ये सब करती है, सोचती है कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या शायद मैंने सपना देखा है या कोई बुरा ख्याल आया है। ऐसा सोचने के बाद फिर वो दोबारा से अपनी चारपाई पर लेट जाती है। अब ये सब कुछ वो राकेश देख रहा होता है काफ़ी देर तक। लेकिन सर्दियों का टाइम होता है दोस्तों, तो सर्दियों के टाइम में वो वहीं लेटा रहता है। आधा घंटा हो जाता है उसे, तो उसे गहरी नींद आ जाती है। अब जब उसे गहरी नींद आ जाती है तो वो वहीं गहरी नींद में सो जाता है दोस्तों। ऐसे कर कर पूरी रात निकल जाती है, सुबह हो जाती है। अब जब सुबह हो जाती है तो वहाँ घरों में शौच के लिए महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है पहाड़ी पर। तो काम जब वो उठती है, उषा उठती है तो बाहर देखती है तो काफ़ी सारी महिलाएं जा रही होती हैं, पड़ोस की 2-4 महिलाएं। तो वो सोचती है मैं भी इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। सुबह 5 बजे का टाइम होता है। तो वो वहाँ से उठती है और घर के बाहर निकल कर अपने घर का अंदर से
गेट बंद कर देती है बाहर से और उन महिलाओं के संग चली जाती है। जब वो जाती है उनके संग, तो वो महिलाएं जो होती हैं उषा से बोलती हैं कि उषा, क्या तुम्हें पता है कि रात को हमारे यहाँ पर चोर आ गया था और एक घर में से 2 लाख रुपए उसने चोरी कर लिए हैं। जब वो ऐसा बोलती हैं तो महिलाएं, तो उषा कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उसके मन में तुरंत वो ख्याल आता है कि मुझे भी रात को महसूस हो रहा था कि मुझे कोई छू रहा है। तो वो जल्दी से वहाँ से फ्री होकर जल्दी से अपने घर जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, खोलने के बाद वो अंदर इधर उधर देखती है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। पहले वो अपना सामान चेक करती है कि कहीं मेरे घर से तो कुछ चोरी नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ चोरी नहीं होता तो वो उसकी नज़र सीधे ही उसके पलंग के नीचे पड़ती है। तो दोस्तों, जब वो राकेश को देखती है अपनी चारपाई के नीचे, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि पिछले साल भी, 1 साल पहले भी उसके यहाँ चोर चोरी करने आया था, मतलब वहाँ पर उसके आस पड़ोस में। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया था, तो इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि उस चोर की जान चली गई थी। तो इसी डर से वो सोचती है कि मैं नहीं बताऊंगी किसी को, कि अगर इसे भी, ये भी पकड़ा जाएगा तो इसे भी लोग बाग मार देंगे। ऐसा करने के बाद वो फिर झाड़ू लेती है, झाड़ू लेकर उसे जगाने लगती है झाड़ू से हिलाकर, लेकिन वो जगता ही नहीं है। काफ़ी देर वो ऐसा करती है। उसके बाद वो 1 गिलास पानी भरती है और पानी उसके मुंह पर फेंकती है, तो एकदम राकेश की आँख खुल जाती है। खुलने के बाद वो उठता है और उठने के बाद वो उषा होती है, वो उसको बोलती है, कहती है यहाँ से चले जाओ और अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़वा दूँगी और तुम्हें बहुत मारेंगे ये लोग। तो वो जैसे ही वो उससे माफ़ी मांगता है, निकल कर उसके पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। और वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग उस चोर को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो वो बाहर अंदर वापस आ जाता है। आने के बाद उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, और अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार डालेंगे, तो इसीलिए आप मुझे कहीं भी छुपा दीजिए। तो वो कहती है कि मैं कहाँ छुपा दूँ तुम्हें, क्योंकि मेरे पास तो मेरे घर में औरतें आती रहती हैं, मैं कहाँ छुपाऊँगी, मेरे घर में 2 ही दरवाजे हैं, 2 ही कमरे हैं, और मैं कहाँ छुपाऊँ तुम्हें। तो वो कहता है कहीं भी मुझे छुपा दीजिए। तो वो एक कमरे में उसे अंदर कर और बाहर से ताला लगा देती है। ताला लगाने के बाद फिर वो खुद बाहर जाती है और बाहर से अपना दरवाज़ा बंद कर और लोगों के पास जाती है। लोग कहते रहते हैं कि क्या भाभी जी, आपने यहाँ किसी चोर को देखा है? क्या आपको पता है चोर आया है? तो वो कहती है नहीं, मैंने तो किसी चोर को नहीं देखा। तो वो कहती है कि हो सकता है चोर चला गया हो चोरी कर। तो गाँव के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि वो नहीं गया है, हमने चोर को CCTV में आते हुए तो देखा है, लेकिन उसे भागते हुए नहीं देखा है। दोस्तों, जो वो था, पहाड़ी का रास्ता था, जिस रास्ते से गाँव जाना होता था सबको, वो एक ही रास्ता था। एक ही रास्ता ऐसा था जिससे सभी जाया आया करते थे, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो वहीं एक CCTV भी लगा होता है, कैमरा, जिससे कि सभी कुछ दिखता था उसमें। वो चोर आता हुआ तो दिखता है गाँव में, लेकिन जाता हुआ नहीं दिखता है। तो लोग बाग यही सोचते हैं कि वो वापस नहीं गया है। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो उषा आती है। उषा उससे बात करती है कि तुम करने आए थे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं 2 लाख की चोरी करी थी और तुम्हारे कहाँ है पैसे? तो वो कहता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे और ये एक सोने की अंगूठी मिली थी और 2 छोटी छोटी बच्चे की चांदी की पायल हैं, और मैंने इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उषा कहती है हो सकता है कि लोग वैसे भी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लोगों की ज़रा सी चोरी हुई होगी तो लोग बाग 2 लाख रुपए बोल रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वो उसे अंदर ही बंद रहने देती है। फिर दूसरे दिन रात निकल जाती है, सुबह होती है। अब सुबह उषा अपना खाना वाना बनाती है। खाना वाना बनाने के बाद उसे लगता है कि मैं चोर को खाना खिला देती हूँ, और खिलाने के बाद दोस्तों ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद में रात हो जाती है। रात को वो खाना वाना बनाती है, उसे खिलाती है कि इसे भी खिला देती हूँ। खाना खिलाते खिलाते काफ़ी सारी बातें करते हैं वो एक दूसरे से कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो वो कहता है कि मैं जुए में बहुत सारे पैसे हार गया था, मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे किसी से, अब वो मुझे चुकाने हैं। मैंने सोचा कि चोरी कर लेता हूँ, और पहली बार ही मैं चोरी करने आया था और मैं पकड़ा गया हूँ, तो इसीलिए मैंने कभी भी चोरी नहीं की है, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ। जब वो ऐसे बोलता है तो उषा उसे खाना वाना खिलाती है। फिर रात को करीबन 1 बज जाता है। वो उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ, रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो उसके पास जितने भी पैसे वैसे होते हैं, तो वो कहता है उषा से कि इसे आप रख लो, आपने मेरी बहुत मदद की है। तो वो कहती है ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये तुम अपने साथ लेकर जाओ, और जिसको भी तुम्हें पैसे देने थे उसका कर्जा चुका देना। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है उसको बाय बोलकर। तो दोस्तों, सुबह ही पूरे गांव में हल्ला मचता है कि जो भी कल चोरी हुई थी वो वापस मिल गया है, सामान जितने भी पैसे की चोरी हुई थी। जब उषा को ये बात पता चलती है तो उसे ये महसूस होता है कि उसने शायद वापस सामान, जब राकेश गांव से भागता है तो वो सामान जिस घर से उसने चोरी किया था उसी घर में फेंकता हुआ चला जाता है।
दोस्तों अब जो उषा होती है उसे रात दिन उसकी राकेश की याद सताने लगती है। राकेश तो चला जाता है। ऐसे ही करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। अब 6 महीने में रोज़ उषा को उसकी याद आया करती थी, उसके बारे में सोचा करती थी कि एक दिन अचानक जो उषा होती है वो बाज़ार गई होती है मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तभी उसे अचानक राकेश मिल जाता है। अब वो राकेश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन तभी उसके मन में ख़्याल आता है कि वो क्या सोचेगा उसके बारे में। वो राकेश से मिलकर उससे बोलती है कि तुम मुझसे मिले भी नहीं दोबारा, और तुम कहाँ थे इतने दिन से, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुमने मुझसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। तो राकेश उसे बताता है कि मैं एक शहर में नौकरी करने लग गया था और मैंने वहाँ खूब सारा पैसा कमाया है। मैं मेहनत मज़दूरी करने लग गया था और अब सब ठीक हो गया है। तो ऐसे ही करते करते वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों ये जो घटना थी ये 2020 की थी। लगभग 3 साल तक वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के संग टाइम बिताते हैं और 2023 में आकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।